प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी बंदा प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से हम आज पटल पर जुड़ चुके हैं, शाम के 7 बज चुके हैं, हमारे कीर्तिकार पटल पर आने लगे हैं। तो आज जो हमारा ये कार्यक्रम है 1434वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं। 5वीं वर्ष की 24वीं शाम है और उसी के साथ ही हिंदी भाषा का जो कार्यक्रम है उसका आज तीसरा भाग में हमने कदम रखा है। तो आज जो उपस्थिति हमारे पटल पर अभी तक है उनमें आदरणीय दिनेश पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं। पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमसे जुड़ चुके हैं। कालाकोटी जी प्रणाम है, स्वागत है। प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। प्रकाश जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं। पंत जी प्रणाम है, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और हम जिनके साथ जुड़े हैं रोज की तरह मैं कहना चाहूंगा वो हमारे पटल की परम आदरणीय संयोजक जो है हमारे मोहन दा, उनके साथ हम सब लोग जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि लगातार जो हमारे पटल पर ये कार्यक्रम विभिन्न भाषाओं का चल रहा है तो उनमें लगभग हमारे कीर्तिकारों का विशेष योगदान रहता है। उनकी उपस्थिति जो है चार चांद लगाती है हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए हिंदी भाषा के इस तीसरे भाग को आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं सबकी मधुर वाणी द्वारा। अब देखते हैं क्योंकि साप्ताहिक कार्यक्रम है, सारे लोगों को बुला पाना तो असंभव होगा, लेकिन जो लोग भी पटल पर आ पाएंगे और वो जिनका नंबर नहीं आएगा उनका दूसरे दिन हम रखेंगे। तो कहना चाहूंगा मोहन, बहुत पहले मैंने कहा भी था और आज भी कहता हूँ इस कविता को। मोहन की मेहनत ने रंग छलकाया, देखो बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बिखरे फूल लाके एक गुलदस्ता बनाया है। बड़े बड़े कीर्तिकार आए हैं पटल पर, समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। समाबद्ध मन खूब आनंद समाया है। 7 बजे सायं से 8 बजे तक रोज अलग अलग भाषा लेके कभी आते हैं। अलग अलग भाषा लेके कभी आते हैं। आनंद विभोर होके मन झूमे कभी जब मीठी मीठी धुन छेड़ कविता सुनाते हैं। मीठी मीठी धुन छेड़ कविता सुनाते हैं। कविता सुनानी हो या गीत कोई गाना हो, उन लोगों से भी कहूंगा जो पटल पर अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मेरे दो पंक्तियां हैं। कविता सुनानी हो या गीत कोई गाना हो, राय मशवरा हो चाहे जो भी तुम्हें देना हो। राय मशवरा हो चाहे जो भी तुम्हें देना हो। मोहन कीर्ति पटल पे रोज शाम 7 बजे कवियों का मेला लगे तुम भी चले आइए। कवियों का मेला लगे तुम भी चले आइए। हिंदी गीत गाते हो या कुमाऊनी गाते हो, जौन सारी भाषा में या गढ़वाली सुनाते हो। जौन सारी भाषा में या गढ़वाली सुनाते हो। नई नई रचना की अलग जगाते हो। मोहन पटेल के सारे कीर्तिकार भाते हो। मोहन पटेल के सारे कीर्तिकार भाते हो। कुमाऊनी गढ़वाली जौन सारी और गाओ, हिंदी की भाषा का इससे संगम बनाते हैं। हिंदी की भाषा का इससे संगम बनाते हैं। सबके ही वास्ते बना है ये पटल, इसे मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं। मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं। मिलकर आओ सब आगे को बढ़ाते हैं। तो आइए सब मिलकर हम मोहन कीर्ति को आगे बढ़ाते हैं अपनी कविता गीतों और अपने सुंदर वाणी द्वारा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत अब कल तो मुझे पता नहीं किन किन को बुलाया गया था। मैं एक बार निर्मल जी से पूछना चाहूंगा कि जो कल जिनको नहीं बुला पाए थे पहले अगर उनका नाम मुझे सजेस्ट करेंगे तो उनको मैं बुलाने का पहले प्रयास करता हूँ। डॉक्टर निर्मल पंत जी, अगर आपको याद है। कल खिलानंद सर नहीं आ पाए थे जी, और प्रकाश तिवारी जी थे नहीं थे कल। प्रकाश तिवारी जी भी, तिवारी जी जी तिवारी जी थे, तिवारी जी नहीं थे। तिवारी जी है तो अच्छा।
अंदर रचना वाले थे। हाँ वो थे, दूसरा तिवारी जी नहीं थे। तिवारी जी नहीं थे ना। और अभी तो यही है फिर हमारी जानकारी। का नंबर आ गया था क्योंकि 3 लोग पीछे भी जुड़े हैं हमसे जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गिरिजा की उपस्थिति हो चुकी है। गिरिजा प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। तिलकराज सर आ गए हैं पटल पर। तिलकराज जी आ गए ना। और एक शोभा दीदी है, एक प्रेमा भट्ट जी है। प्रेमा भट्ट मैडम तो ये दिख ही रही है। शोभादी प्रेमा भट्ट जी। हाँ जी, तो ये इन लोगों को नहीं बुला पाए थे ना कल। है सुभादी नहीं, ये दोनों सब ये आए थे आपके, केवल खिलानी जी और प्रकाश जी इनको नहीं, प्रकाश चंद ने भी कहा कल खिलाना जी छूटे हैं केवल। अच्छा। नहीं, प्रकाश दो है ना, पहले खिलाते हैं, उसके बाद फिर बुलाते रहेंगे कीर्तिकारों। चलिए ठीक। जी, चलिए पुनः स्वागत करता हूँ आप सबका मोहन कीर्ति पटेल पर, और लिए चलता हूँ हिंदी के तीसरे भाग की ओर। और सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं खिलानंद बिजलवान जी का। खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। क्या सुनाऊं, मैं देखता हूँ है किसी मेरे जहन में कि थोड़ा सा एक छोटी सी रचना जो अधूरी लिखी हुई है, ये क्या कहते हैं, धरा लिखा, उसके लिखा मैंने ना, वो कोप किस कारण और है किसका, यह कोप किस कारण और है किसका, कहते हैं जहाँ 33 करोड़ देवों का है वास, कहते हैं जहाँ 35 करोड़ देवों का है वास, देवों के देव महादेव जी का भी है आवास, वहाँ धराली का देख विनाश, वहाँ धराली का देख विनाश, डगमगा गया विश्वास, डगमगा गया विश्वास, यह कोप किस कारण है और है किसका, भोले भोले यह उत्तराखंड के पावन धरा तुम्हारी, भोले यह उत्तराखंड के पावन धरा तुम्हारी, यह कैलाश सुहाना है अति प्यारा, यह रक्षक भोला नाथ नारा, यह रक्षक भोला नाथ नारा, कैसे जाने को प्रतिष्ठ का भेद ये सारा, कैसे जाने को प्रतिष्ठ का भेद ये सारा, यह को किस कारण और है किसका। 5 मई 2025 1:30 दिवस ही में, 1:30 दिवस में हंसते हंसते जनमानस को आया है रुलाने, आया है रुलाने, यह कोप दृष्टि हुई है, यह कोप दृष्टि हुई है किसकी प्रभु जी, कर दी क्षण भर में धराने में, जय प्रलय की लीला, जय प्रलय की लीला, यह कोप किस कारण और है किसका, क्षण में मातम परस गया, क्षण में मातम परस गया, धन भवन जल सब खोए, धन भवन सब खोए, अपनों से बिछले बिलक बलक कर रोए, अपनों से बिछले बिलक बिलक कर रोए, प्रभु यह कोप किस कारण और है किसका, प्रभु यह कोप किस कारण और है किसका, क्या अपराध है यहाँ के जनमानस का, क्या अपराध है यहाँ के जनमानस का, जो असम में लगता है भोले बाबा, जो असम में लगता है भोले बाबा, क्या थे काले कारनामे ऐसे, क्या थे काले कारनामे ऐसे, जो सहन सके पगड़ी वैसे, जो सहन सके पगड़ी वैसे, यह कोप किस कारण और है किसका, कहते हैं जहाँ 33 कटी देवों का है बास, देवों के देव माँ
देव जी का भी है आवाज। वन विनाश या वन विनाश या प्रकृति का अनावश्यक दोहन। वन विनाश या प्रकृति का अनावश्यक दोषण। क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ कारण रहा, क्यों हुई यह जल प्रलय। क्या कुछ कारण रहा, क्यों हुई यह जल प्रलय। कैसे जाने यह कारण प्रभु, कैसे जाने ये कारण प्रभु, हमें बतलाओ। शांति धरा में या शांति किस कारण, शांति की धरा में या शांति किस कारण। यह कोप वह किसका है, किस कारण, कोप किस कारण और है किसका। कैसे उस कारण का अरे निवारण, कैसे हो उस कारण का निवारण। हे भोले ये प्रकृति बतलाओ इसका कारण, बतलाओ इसका कारण। क्या कोप किस कारण और है किसका, क्या कोई यह कोप किस कारण और है किसका। कहते जहाँ है क्या, जहाँ है क्या 33 करोड़ देवों का वास, देवों के देव महादेव जी का भी है आवाज। वहाँ धराली का देख विनाश, जगमगा गया विश्वास, जगमगा गया विश्वास। इन शब्दों के साथ छोटी अधूरी सी लिखी गई है, चलो वो इतना इसे क्षमा करें। धराली का देख विनाश, डगमगा गया विश्वास। वाकई में जो अनहोनी हुई धराली में, प्रकृति के क्रोध का जो सामना धराली क्षेत्र के लोगों ने किया, कई लोगों की जीवन नीला वो नील गया। यह प्रकोप बस चंद क्षणों में, पता नहीं क्या अपराध था उन लोगों का। प्रभु असमय ही जो लोग काल का ग्रास बने, उनको अपने चरणों में स्थान देना। और अभी तक शायद वहाँ ढूंढ खोजी चल रही है और पता नहीं चला है कि कितने लोग उस की चपेट में आए और कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई। चलिए, हम तो पटेल की ओर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग नहीं रहे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना और अपने चरणों में उनको स्थान देना। तो इसी क्रोध पर या धराली के प्रकोप पर चंद पंक्तियां से आज शुरुआत की हमारे खिलानंद बिजलवान जी। तो बहुत आभार है बिजलवान जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अगले कृतिकार को मैं बुला रहा हूँ पटेल पर, और मैं चाहता हूँ कि हमारे तिलकराज जोशी जी हमसे जुड़े हैं। बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने हिंदी में की हैं। तो तिलकदा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, और मैं तो आज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन भी कर रहा हूँ और दीदी को भी देख रहा हूँ, दोनों को प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ पटेल पर, तिलकराज जोशी जी। आपने मेरे को कहा? जी जी, स्वागत है पटेल पर। तो ठीक है, मेरी आवाज तो आप लोगों को अच्छी तरह सुनाई दे रही? बढ़िया तो, बढ़िया। मैं एक कविता सुना रहा हूँ। तो कविता का शीर्षक है ये कहाँ चला? हाँ, कविता का शीर्षक है उस रमणी से मिल न सके हैं। ये मेरे सुनो की कविता कुछ कहती है, इसी से लिया गया है। तो ध्यान चाहूंगा कैसा लिखा है। जरा मेरी कविताएं होती कठिन है, लेकिन आप लोगों का स्नेह बहुत मिलता है। तो इसमें लिखा है मैंने कि अपना और पराया क्या है,
अपना और पराया क्या है जान न पाए हम अब तक हैं। अपना और पराया क्या है जान न पाए हम अब तक हैं। जुड़े हृदय से ही प्रतिपल हम संबंधों से जुड़ न सके हैं। जुड़े हृदय से ही प्रतिपल हम संबंधों से जुड़ न सके हैं। यह उन्माद हमारा कैसा, यह उन्माद हमारा कैसा, यह तरंग यौवन की कैसी। रूप पिपासा अमित रही है पर घूंघट खिसका न सके हैं। रूप पिपासा अमित रही है पर घूंघट खिसका न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। लड़े भिड़े चाहे जीवन भर, लड़े भिड़े चाहे जीवन भर, द्वेष कभी उर्धर न सके हैं। लड़े भिड़े चाहे जीवन भर, द्वेष कभी उर्धर न सके हैं। और मानिनी बनी अगर तुम हम समझौता कर न सके हैं। और माननी बनी अगर तुम हम समझौता कर न सके हैं। यह उन्माद हमारा कैसा, यह तरंग यौवन की कैसी। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। कभी किसी के जीवन में हम नेह सुरभि बिन मिल न सके हैं। कभी किसी के जीवन में हम नेह सुरभि बिन मिल न सके हैं। मेरे उर उपवन में कोई सुमन सुरभि बिन खिल न सके हैं। मेरे उर उपवन में कोई सुमन सुरभि बिन खिल न सके हैं। यह उन्माद हमारा कैसा, यह तरंग यौवन की कैसी। केवल काम तृप्ति करता है उस रमणी से मिल न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। संबंधों या जगनियमों से, संबंधों या जगनियमों से जीवन भर स्वच्छंद रहे हैं। संबंधों या जग नियमों से जीवन भर स्वच्छंद रहे हैं। मेरे उर के भाव सहज हैं पर परिभाषित हो न सके हैं। मेरे उर के भाव सहज हैं पर परिभाषित हो न सके हैं। जुड़े हृदय से ही प्रतिपल हम संबंधों से जुड़ न सके हैं। जुड़े हृदय से ही प्रतिपल हम संबंधों से जुड़ न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। नित नीरव अर्पित हो जाने, नित नीरव अर्पित हो जाने, नयन नयन ही मुखर हुए हैं। नित नीरव अर्पित हो जाने, नयन नयन ही मुखर हुए हैं। शब्द जहाँ क्षम रहते हैं वाणी में कुछ कह न सके हैं। शब्द जहाँ अक्षम रहते हैं वाणी से कुछ कह न सके हैं। प्रेम ग्रंथ कितने लिख डाले, प्रेम ग्रंथ कितने लिख डाले, अर्थ कभी समझा न सके हैं। प्रेम ग्रंथ कितने लिख डाले, अर्थ कभी समझा न सके हैं। केवल
उस रमणी से मिल न सके हैं। केवल काम तृप्ति जो चाहे उस रमणी से मिल न सके हैं। धन्यवाद। ये मेरी कविता थी। सुनो की कविता कुछ कहती है इस ग्रंथ से। उस पुस्तक में आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, गूढ़ रहस्य है उनमें, और जो उर के भावों की गहराई और जो छाप आप छोड़ी है, छाप छोड़ती जो पंक्तियां दी हैं, प्रेम ग्रंथ कितने लिख डाले, अर्थ उनका कह न सके हैं। अपना और पराया क्या है जान न पाए हम हैं। जुड़े हृदय से प्रतिपल हम पर संबंध उसे जुड़े। केवल काम तृप्ति को चाहे उस रमणी से मिल न सके। ये सुंदर सी पंक्तियां जो के भावों से निकली हैं हमारे तिलकराज जोशी जी की, हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार आपका प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप जीवन संगिनी आप चला दिया होगा तो मेरी आवाज है चंपा दीदी तक जा रही होगी। मैं प्रणाम करता हूँ दीदी, और बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आप लोग मुझे विश्वास है, ऐसी उम्मीद मुझे है। तो फिलहाल स्वस्थ रहें और अपना इसलिए प्यारा आशीर्वाद हमको देते रहें। माइक भी खुला है आपका, माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर दीजिए थोड़ा सा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे साथ तिवारी जी उपस्थित हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी। तो कल तिवारी जी थे, आज तिवारी जी हैं। तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है। नमस्कार सभी लोगों को। लेकिन आपका जो फोन सेटिंग है ना थोड़ा गड़बड़ा रही है, क्योंकि आपका या तो हम माथा ही देख पा रहे हैं, हाँ, और थोड़ा सा ऊपर कीजिए हल्का सा जी, बस बस। बहुत धन्यवाद है और स्वागत करते हैं पटल पर आप। हमारा तो अभी खुद ही सेटिंग नहीं हुई है, इतना समय हो गया, ये बिना सेटिंग के ही चलता है। अच्छा, हाथ से ही पकड़ता हूँ मैं इसको, हाथ से ही बोलता हूँ। ये हिलण डुलण घरा तो नहीं क्यों पूरा इनका वो हिलता है ना फोन, जो भी है, जहाँ भी कहाँ रखते हो, हाथ में पकड़ते हो या रखे हैं कहीं पर? बिल्कुल हाथ में पकड़ता हूँ और कहीं नहीं। हाँ, तभी हिलता है फिर वो पूरा, उसकी एक जगह बनानी पड़ती है। मैंने अभी तक जगह ही तो नहीं बनाई है इसकी। चलिए स्वागत है, शुरू करता हूँ। हाँ शुरू करो। आज की जो कविता है ये है एकांत के क्षण। जी। एकांत के क्षण आत्मचिंतन के अनुकूल होते हैं। एकांत के क्षण आत्मचिंतन के अनुकूल होते हैं। जो इस एकांत में चिंतन करते हैं वे कभी नहीं प्रतिकूल होते हैं। एकांत के क्षण आत्मचिंतन के अनुकूल होते हैं। जो इस एकांत में चिंतन करते हैं वे कभी नहीं प्रतिकूल होते हैं। यह समय है मानव जीवन के यथार्थ को जानने का। यह समय है मानव जीवन के यथार्थ को जानने का। समय है उस अलौकिक शक्ति को मानने का। समय है उस अलौकिक शक्ति को मानने का। जीवन में एकांत और एकांत में चिंतन औषधि है। जीवन में एकांत और एकांत में चिंतन औषधि है। मनोरोगों की दवा है। शांतिप्रिय जीवन जीने की विधि है। एकांत चिंतन कल्याण की साधना, बंधनों की मुक्ति है। एकांत चिंतन कल्याण की साधना, बंधनों की मुक्ति है। सांसारिक जीवन में रहते हुए परम शक्ति से जुड़ने की युक्ति है। सांसारिक जीवन में रहते हुए परम शक्ति से जुड़ने की युक्ति है। एकांत क्षण में जीवों की दिनचर्या का अध्ययन मनन यदि किया जाए, एकांत क्षण में जीवों की दिनचर्या का अध्ययन मनन यदि किया जाए, प्रकृति के सभी तत्वों को स्वयं का साक्षात्कार दिया जाए, प्रकृति के सभी तत्वों को स्वयं का साक्षात्कार यदि दिया जाए, मानव जीवन की दुर्लभता का सही पता चल पाएगा। मानव जीवन की दुर्लभता का सही पता चल पाएगा। मानव जीवन में क्या क्या मिला, क्यों मिला, इन सब का हल पाएगा। मानव जीवन में क्या क्या मिला, क्यों मिला, इन सब का हल पाएगा। महापुरुषों का जीवन
एकांत के क्षणों ने दिव्य कर दिया। महापुरुषों का जीवन एकांत के क्षणों ने दिव्य कर दिया। साधारण लोगों को भी एकाकी चिंतन ने भव्य कर दिया। साधारण लोगों को भी एकाकी चिंतन ने भव्य कर दिया। प्रकृति की गोद में यदि एकांत मिले तो जीवन बहुमूल्य हो जाता है। प्रकृति की गोद में यदि एकांत मिले तो जीवन बहुमूल्य हो जाता है। माया मोह विकारों से भरा जीवन अमूल्य हो जाता है। माया मोह विकारों से भरा जीवन अमूल्य हो जाता है। तो इसी प्रकार की एक सूक्ति भी है संस्कृत में, एकाकी चिंत्यमानो परम श्रेयो अधिगच्छति। अर्थात जो लोग एकांत में चिंतन करते हैं तो वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, या उनकी आत्मा जो है परमात्मा से मिलन की ओर चले जाती है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद जी। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रकाश। अकेला पेड़ तेजी से बढ़ता है कहते हैं ना। और सुंदर सीख देती ये जो प्रेरणादायी पंक्तियां आपने दी। एकांत में रहकर चिंतन करने से अगर चिंतन किया जाए तो जीवन जो है बहुमूल्य हो जाता है। और वाकई में कई चीजें सोचने का अवसर भी मिलता है, अध्ययन करने का अवसर मिलता है। तो ये सुंदर सी पंक्ति देने के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर डॉक्टर निर्मल पंत जी को। पंत जी, स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम जनुदा, पटल पर सभी को प्रणाम। एक बहुत पुरानी लिखी कविता, ये थोड़ा सा इसका वाक्य विन्यास, जो शब्द विन्यास है, थोड़ा क्लिष्ट जरूर है। ये लिखी थी कोरोना काल में। कोरोना काल में जब नववर्ष आया था तो उसके लिए मैं दिनेश पांडे जी को समर्पित कर रहा हूँ ये कविता, हमारे मित्र दिनेश पांडे जी को, क्योंकि ये बड़े कर्मठ और जुझारू समाज सेवी हैं। युवा रचनाकार हैं। हाँ, युवा नहीं लगते होंगे ये युवा, भाई मैं तो हो ही गए लेकिन युवा लगते हैं। तो वो बड़ा, इसके अनुप्रास की अब छटा देखिएगा जरा। डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद चाहूंगा मैं। तो वो क्या क्या समय था और कैसा नववर्ष में मनाने में क्या वेदना थी मन में, उसे जरा ध्यान दीजिएगा। वेदना व्रण विषमता विन्यास खोना, वेदना व्रण विषमता विन्यास खोना, वर्ष व्यतिक्रम विकराल भास होना, विकरालता का भास होना। वेदना व्रण विषमता विन्यास खोना, वर्ष व्यतिक्रम विकलता का भास होना। 2020 विष ब्याल सा बो गया है। 2020 विष ब्याल सा बो गया है। सृष्टि सहज सामान्य सब कुछ हो गया है। सृष्टि सहज सामान्य सब कुछ खो गया है। 2020 विष ब्याल सा हो गया है। सृष्टि सहज सामान्य सब कुछ खो गया है। काल कोरोना कष्टप्रद कटुक्रंदन, काल कोरोना कष्टप्रद कटुक्रंदन, भ्रांति भय भूत्रास भूल भव मोद भंजन। काल कोरोना कष्टप्रद कटुक्रंदन, भ्रांति भय भूत्रास भूल भव मोद भंजन। एक भूल थी जो जिसने इस प्रकार की उसको जन्म दिया। ले लिया है लाश लिपि ललित मिटाकर, ले लिया है लाश लिपि ललित मिटाकर, दे दिया दुख दारुण दीप दुविधा के जलाकर। ले लिया है लाश लिपि ललित मिटाकर, दे दिया दुख दारुण दीप दुविधा के जलाकर। नाग का नृशंस नर्तन नाश का नव रूप भूपर, नाग का नृशंस नर्तन नाग नाश का नव रूप भूपर। मृत्यु मुख मुखर मुष्टि मारक महोदर, मृत्यु मुख मुखर मुष्टि मारक महोदर। प्रतिकूल पिछला पृष्ठ प्रभंजन पूर्ण वर्ष हुआ, प्रतिकूल पिछला पृष्ठ प्रभंजन पूर्ण वर्ष वह। त्वरित तुष्टि त्रुटि तुम्हारी तुंग बन गई। जो
आदमी की छोटी छोटी अपनी तुष्टि के लिए आदमी कुछ करता है, वही महाविनाश का कारक बन जाती है। प्रतिकूल पिछला पृष्ठ प्रबंधन पूर्ण वर्ष यह तुष्टि त्रुटि तुम्हारी तुंग बन गई यह। रुदन रुग्णता रुष्ट मन रहस्यमय सा। रुदन रुदन रुग्णता रुष्ट मन रहस्यमय सा, अति अशक्त और अशनिहत नित सा कर गया। अशनि कहते वज्र को, वज्र से मारा हुआ सा जीवन। रुदन रुग्णता रुष्ट मन नित रहस्यमय सा, अति अशक्त और अशनिहत सा कर गया। अब इसे विस्मृत कर क्या करें हम? नव वर्ष पर नव आश मन में धार लो, नव वर्ष पर नव आश मन में ढार लो। चलो विगत की क्लांति को पल में भुला लो, भुला दें। नव नाव को विश्वास के जल में चला दें। सृजनकारी हो प्रतिपल प्रशस्त मग हो, शिष्ट सारी आलोकमय अभ्यस्त पग हो। जहां जाओ क्रांति कांति फैले हो सुहासित, वाणी मृदुल रसाल सिक्त हो सुहासित। प्रवाह जीवन में रहे सर्वत्र जय हो, प्रवाह जीवन में रहे सर्वत्र जय हो। धन्यवाद। प्रवाह जीवन में रहे सर्वत्र जय हो। और ये कोरोना काल में ये नववर्ष पर साहित्यिक छंदों में बदी जो पंक्तियां हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी ने दी कि 20 ब्याल सा हो गया है, सृष्टि सहज सामान्य सब हो गया है। और कोरोना काल में तो यह हालत थी कि सामान्य कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल उसमें ये चरितार्थ करती है जो पंक्तियां आपने दी। बहुत आभार है निर्मल जी, धन्यवाद देते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि अभी 8 लोग हमारे पीछे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं कि वो कौन लोग 8 हमारे साथ और जुड़े हैं। 8 तो हम यहाँ हैं ही, लेकिन 8 लोग और पीछे हैं। तो जो भी लोग जुड़े हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और कुछ देर बाद नाम मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपका स्वागत भी करूंगा। आप सब SM म्यूजिक ग्रुप से जुड़े हैं सुरेश मनमोजी जी। और कोई अगर, मेरा निवेदन है, जो लोग पीछे हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उनमें अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हो, कोई हिंदी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कुछ कहना चाहते हो, तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। ये सुरेश मनमोजी जी जुड़े हैं हमसे, लता जोशी जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजर हमारे ज्योतिषाचार्य ललित तिवारी जी हैं। इतने और जुड़े हैं। अच्छा, सुरेश जी, ललित जी भी हैं, ललित तिवारी जी, सुरेश मोहन, लता जोशी। मैं निवेदन करूंगा अगर इनमें से कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है अगर आप अपना कोई कविता, गीत और या कोई ऐसी बात हम तक पहुंचाना चाहते हो तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। स्वयं आइए, इसमें शर्माने या उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। मैं सुरेश मनमोजी जी हाजिर हो चुके हैं और मैं स्वागत करता हूँ प्रणाम के साथ। सर स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल। जब आपका आदेश हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ 1-2 पंक्ति हम जरूर रखेंगे। मेरी एक कविता है अपना रिवाज काव्य संग्रह से, क्या कहते पर्यावरण पर ये कविता है। अरे मूल ब्रह्मा शौचा विष्णु शाखा रुद्रे महाशिवम पत्रे पत्रे तु देव नामा वृक्ष राजा नमस्तुते। कविता का नाम है जीवन का अंग। जीवन का एक अंग जिसमें छिपी सुगंध, जीवन का एक अंग जिसमें छुपी सुगंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध। प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह व शाम, वृक्ष राजा तुमको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। कि प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह व शाम, वृक्ष राजा तुमको मेरा
हाथ जोड़कर प्रणाम। गर्मी हो या सर्दी में भी नाचे नाचे रहते हैं, गर्मी हो या सर्दी में भी नाचे नाचे रहते हैं, कभी किसी का बुरा ना किया, फूल खिलाते रहते हैं, फूल खिलाते रहते हैं। कितने मूर्ख इंसान है जो तुम पर तरस नहीं खाते हैं, छांट छांट कर काट काट कर फूलों सहित मुरझाते हैं, फूलों सहित मुरझाते हैं। वृक्ष किसी को कुछ नहीं कहते, अपना अपना वसूल है, कि वृक्ष किसी को कुछ नहीं कहते, अपना अपना वसूल है। वृक्षों पर हथियार चलाने वालों तुम्हारी भूल है, कि वृक्षों पर हथियार चलाने वालों तुम्हारी भूल है। वृक्षों को क्षति पहुंचाने से खुद को क्षति में डाले हैं, कि वृक्षों को क्षति पहुंचाने से खुद को क्षति में डाले हैं। रोगों ने जब जकड़ लिया अब तो मरने वाले हैं, कि रोगों ने जब जकड़ लिया अब तो मरने वाले हैं। धूप में भी छाया नहीं, पानी भी बरसाया नहीं, फलों के दर्शन ना हुए, समझ में कुछ भी आया नहीं, कि फलों के दर्शन ना हुए, समझ में कुछ भी आया नहीं। पर्वत खेत खलियान बने, धरती पर ना थी नमी, सोचा फिर यही मन में, ये सब वृक्ष राजा की कमी, ये सब वृक्ष राजा की कमी। फिर कहते हैं वृक्षों को तुम कभी भूल से काटना मत, रोगों से भी बचे रहोगे। देखो आज की ये हालत, कि देखो आज की ये हालत, कि जीवन का एक अंग जिसमें छिपी सुगंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध, प्यारे प्यारे बाग में जो नाचे सुबह व शाम। वृक्ष राजा तुमको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। जी धन्यवाद। क्या बात है मनमोजी जी। पर्यावरण को सार्थक एक बिनती मेल बताइए। मोहन कृति पटल पर जब बटी चाल है जो भी तब बटी होनो, लेकिन बीच में हालात अडवा है कि मेरे को जदुला कवि लेखक कहानी कोनी हुआ उन्हीं वो मेरा जो नाम नहीं भाई। पहले एक दिन जोईजू पूछा, मिलकर जोईजू के बात है उसकी गलती के है, उन्हें तुम्हारा नाम नहीं थी, मेरा नाम 51 नंबर में छू लास्ट में है, कुछ चलो तुम्हारा नाम अलग लिख दो। लिख दे। एक पहाड़ पे किस्सू गुनी की मैं बुढ़ी गया गाँव है जा, लोग बुढ़ी गया भाव है जा, वास्तव में बुढ़ बैठा के इज्जत भरम के नहीं बोल या मैं जानू बेहिले तो सहो बेहिले है आप लोगों प्रोग्राम बड़ा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं दी। बेहिले तो सहो रिकॉर्ड तो आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों मैंने पेड़ छुयो बुढ़ को मैं स्कूल थोड़ा बहुत पूछो जाए ये इलाजी पूछ दी और उधर लिस्ट वाला मेरा नाम 51 नंबर पर था, आपको देख लियो यदि भी गलत सुनूं तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी आप आदरणीय गोपाल सिंह बिस्ती जी को मैं प्रणाम करना, बहुत बहुत आभार, और आपको आशीर्वाद तो लगातार मिलते रहो। हमारे जो लिस्ट बड़ी हुई छू, ये लिस्ट में उन लोगों नाम छू जरूर स्वीकृति दे छू, वो हालांकि ये 51 लोग जो दो लिस्ट में सन, ये लोग ये में नहीं होना है। हमारे लगभग 1 साल बटी लगभग ये लोग चली जो 10 बार, लेकिन हम लिस्ट पे भेद नहीं करना है। यह लीजिए को जब तले लिस्ट में न हमारे ग्रुप में स्वतः है भेद नहीं ले जाओ, या फिर आशा में जो कबतला ऐसा नहीं हमारे आशा चुकी वो लोग आओ तमारू में शायद वो लिस्ट में नामक स्वीकृति नहीं मिली है, तो स्वीकृति देर में मिलना कारण हुए लिखी को नजर हमारी यह मजबूरी है जब कह नाम लिखी जाओ कह नहीं लिखी जाओ। तो हमारी आशा चुकी जो लिस्ट में लोग ज्वाइन करी छन, हालांकि गढ़वाल में केवल 6 लोग छन, वो 6 लोगों को स्वीकृति दे, लेकिन होने वाले 2-3 लोग छन गढ़वालक ने। तो मेरा यह निवेदन छो कि जो लोग अपन स्वीकृति चाहनी वो जरूर ये मैं, हालांकि प्रस्तुति जो लोग यहाँ आ जानी तो भी प्रस्तुति है जाए, लेकिन वो लिस्ट में जब तक नाम नामक स्वीकृति उमें नहीं दियो, नाम में अपन नाम चढ़े हाथर नहीं उमें कितो कि लगी आज हम चढ़ो ना फिर लिफ्ट मतलब लिफ्ट आ जा वहाँ पर फिर लेफ्ट आ जा। तो मेरा ये निवेदन छो ये मैं आपको अन्यथा नहीं लिया, अपन देर में सूचना देने तो तब वो सूची में आ गई, लेकिन आप जब लो तो हम पहली मेरे संचालक जी हो निवेदन है पहली सब हुए पहली हमारे बुजुर्ग विवाह नारी शक्ति, और वो हुए पहली हमारे बच्चे जो ये मत जोड़नी जो पढ़ाई करनी और गृहिणी जो आपको घर काम करनी बहुत व्यस्त कार्यक्रम में ये मत जोड़नी, तो पहली उन्हें लगत रहना चाहिए। और स्वास्थ्य हिसाब हमारे वृद्ध लोग ज़्यादा बैठ नहीं सकन, तो पहली उनको आमंत्रित कर देला हम लोग तो उनको जरूर सुनना चाहनो। तो गोपाल सिंह जी मैं बहुत माफ़ मांगनो, अगर कोई ले उनको यह किस्म अनुभूति है तो वील जी कष्ट है मैं बहुत
मैं लाचारी छूँ, मैं धन्यवाद करनो आप ये बात में तले पहुँचे और ये मैं आप बिल्कुल ये कुछ मतलब मन में नहीं धरिया और मेरे संचालक जो हूँ हल की पहली बुजुर्ग लोगों को जरूर आप बुलाने से हैं और फिर बच्चों को फिर मातृशक्ति जी स्वागत जी मंदा शायद अगर तुम संचालन हो कोई पाठ उठावे देखला सब पहले मैं जो बुजुर्ग है उन्होंने आमंत्रित कर छू अगर कह दी ना कोई कई कारणवश रह जानो मैं क्यों ना मैं पछिल बट उलान में देखने पान रही हूँ जो अखिल छन हमारा 8 लोग छन उन्होंने मैं फिरने के कोशिश जो कर कि जो पछिल छो और जोले अपन बात कौन चाचा जोले अपन बात राखन चाचा उन्हें एक वक्त दर्शन जरूर दियो कि लागे हमसे दिखाई देना तो फिर बोलो नहीं थे आसान रू मनमोजी जी प्रकट बयान में उन्होंने बहुत स्वागत करी बहुत धन्यवाद उनके दीज यही नादिर के किला हम जान लो हम लोग जो लगे लोग छा गिलबर्ट जो है छाई में वो लगभग मतलब हम लोग कहन के दिन कविता पाठ अपन करते रहो हमारी कोशिश यही रहो हम बुजुर्गों को आशीर्वाद लिया और महिला शक्ति के पहले आमंत्रित करा और यो लगातार तो रहे लेकिन कह है कि कमी रह जाए नहीं लोग तो यही कहने हमले क्षमा मांग लो और गोपालदास फिर हमारा आदर्श चल और इसने प्यार और आशीर्वाद हमके लगातार पठन में मिलते रहो उन्हें एक अलग शैली का हम मुझे बखान कर लो कि गोपालदास में वो शक्ति है कि हमसे मतलब बहुत ज्ञान उन्हें पंक्ति बटे मिल और उन्हें शैली हमारे हमें हिंदी में थोड़ा सा बता देना कि हमारी जो सूची बनी हुई है 51 लोगों की ये उन लोगों की है जिन्होंने उस सूची में अपना नाम खुद ही दर्ज किया है और पेश किया है ग्रुप में मतलब अपने स्वीकृति दी है शायद वो लोग कम ही रूप में उपस्थित भी होते हैं नाम भले ही लिखाया है लेकिन मैं कम रूप में देखता हूँ हमारा भी कोशिश रहती है कि लिस्ट के हिसाब से घर जाएं तो अच्छा रहेगा लेकिन उपस्थिति तभी संभव हो सकता है कई लोग हमारे इस पटल पर है उनके उसमें लिस्ट में नहीं है लेकिन वो जब तक उसमें अपने भाव देंगे कि भाई मुझे इसमें चढ़ा दिया इस लिस्ट में तो जरूर उसमें चढ़ा दिया जाएगा क्योंकि मेरे लिए भी धर्म संकट है एक को मैं चढ़ाऊँ दूसरे को कहेगा वो मुझे नहीं चढ़ा है नहीं तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्वयं ही जो है प्रस्तुत करता है अपना नाम दे वो हमारे लिए बड़ा धर्म संकट है मैं किसका नाम चढ़ाऊँ किसका नहीं चढ़ाऊँ 280 लोग इसमें हैं पटल पर और वो कुछ कभी आए नहीं है या कुछ कभी कभी आते हैं या देखते होंगे कार्यक्रम को बाद में रिकॉर्डिंग देखते होंगे कुछ मजबूरियां शायद रही हों ऐसा भी हो सकता है लेकिन यहाँ हाँ अब जैसे गढ़वाली लोग कई सारे लोग जुड़े हैं पहले मैंने बहुत सभी को फ़ोन किया था लेकिन जुड़ने के बाद कुछ लोग जुड़े भी उसके बाद वो हो सकता है किस कारण से नहीं जुड़ पा रहे मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मेरा ये लिस्ट डालने का मतलब है कि मैं उनको रोज़ आमंत्रित करता हूँ कि भाई वो लोगों की आज प्रस्तुति होने वाली तो कभी तो मुझे आशा है कि वो लोग आएंगे और जरूर अपनी प्रस्तुति देंगे धन्यवाद मोहन जी बहुत बड़ी डिसीजन ले तो बोल मैंने यह चक्कर पे अपन भाव रगने बंद कर दी सब मैंने कहा हम कहीं बुला धन्यवाद थोड़ा मैं भी कहना चाहता हूँ गोपाल दा कल गलती हो गई हमसे आपको बुला नहीं पाए अब हम ये सोचते हैं अब हमारा मन और आपका मन सोचने में क्या फर्क है सुनिए हम सोचते हैं आप एक दिन अपनी रचना सुनाते हैं बड़ी टिपिकल होती है दूसरे दिन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए एक दिन आपको सोचते हैं कि आपको टाइम दें तो ये गलती हो गई है जब भी आप देखा हम जरूर बुलाएंगे और मेरा तो पटल में कहीं नाम ही नहीं है लिस्ट में तब भी मैं रोज आता हूँ ऐसा कुछ नहीं है ये भी सोचिए तो ये तो हमने सब मिल के जो है हमने पटल को आगे बढ़ाना है और समृद्ध करना है अपनी संस्कृति को बचानी है कालाकोटी जी मेरा निवेदन आपसे है कि आप लिस्ट में आज ही अपना नाम चढ़ा करके पुनः पेस्ट कर दें और किसी का नहीं तो वो भी पेस्ट कर दे तो 52वें नंबर पर आप आ जाएंगे स्वागत आप भी नहीं दिनेश पांडे जी नहीं है बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम उसमें नहीं है तो मेरा सबसे निवेदन होगा कि वो लिस्ट में जरूर नाम भेजें स्वागत मतलब लिस्ट कौन सी है मैं लिस्ट में समझा नहीं मैं लिस्ट क्या है मोहन कृति व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लिस्ट आती है मोहन जोशी जी ने आज एक लिस्ट भेजी है मोहन कृति पर आज के प्रोग्राम में अच्छा हिंदी भाषा की मैं भी देख गोपाल के कहने पर देख रहा हूँ मैंने भी देखा नहीं था नहीं वो रोज आप ग्रुप को जरूर भेजें मैं 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में उस लिस्ट को रोज भेजता हूँ पुनरावृत्ति करता हूँ और एक लिंक भी भेजता हूँ और जय हो लिखता हूँ सबकी जय हो और ये लोग आ जाए कम से कम तो लिस्ट में नाम हो ना हो उपस्थित होना बहुत जरूरी है वो ज्यादा महत्व है नहीं दूसरा ये है कि पहले लिस्ट में जिनका है संचालक जी को हमने वो क्रम से दिया था कि ये क्रम से होगा पहले तो सब लोग आ रहे थे जब 30-35 40 लोग आ जाते तो हम क्रम से उनको बुला रहे थे तो लिस्ट होने से सुविधा ये हो जाती है
तो लिस्ट को आप कॉपी करें, अपना नाम लिखें, पेस्ट कर दें। इसका मतलब यह है कि आप उसमें लिस्ट में आ गए। तो ये ऐसी हमारे गढ़वाली, जौनसारी, रवाल्टी, हिंदी भाषा के, कुमाऊनी भाषा की सभी लिस्ट हम बना के रखते हैं। कल ये वाक़या ऐसा हुआ कि मैंने आपने फ़ोन भी किया था कि आपने मुझे कॉल किया था। कॉल इसलिए किया था कि मेरे पास लिस्ट खो गई थी, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, पूरा मैटर डिलीट हो गया, मेरे पास लिस्ट नहीं रही। तो मैंने शोभा दीदी से भी लिस्ट ली, आदरणीय तिलक जी को मैंने फ़ोन किया, आदरणीय हसमुख जी को किया। मैं बड़ा बेचैन था कि वो लिस्ट कहाँ से मुझे प्राप्त हो जाए। मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। जो 51 लोग हैं तो उन तक ये संदेश जाए कि हाँ, आपको आज भी आमंत्रण हमने दिया है। ये रोज़ ही उनको आमंत्रण होता है, तो ये संदेश इस बहाने से उन तक पहुँचे। चलिए, बातें आज बहुत हो गई इस पटल पर। धन्यवाद धन्यवाद करको। चलिए, गोपालदा की नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा। हम ये चलते हैं। अब मैंने कहा ना, ये पीठ पीछे मुझे दिखाई नहीं देती। इस बात में मैं गजल की चंद लाइनें आप तक पहुंचाता हूं कि हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। और कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी, हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा। उसको इस बात का शायद कभी पता नहीं, जिसने चुपचाप इस दिल को लुभा कर रखा। जो हकीकत है छुपेगी नहीं, होगी चर्चित, कब अंधेरों ने किसी हीरे को छुपा कर रखा। अब मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी, यूं ही किस्मत ने वबालों को नचा कर रखा। और बड़े बेदर्द तो होते ही हैं तूफान मोहन, कब थपेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। धन्यवाद। और ये आशा, ये विश्वास बिल्कुल बचा रहेगा मामला। और तो चलिए, कार्यक्रम को मैं मातृ शक्ति को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। अगर हमारे इसके पीछे कोई मातृ शक्ति हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ पटल पर, कृपया आए। सर, मातृशक्ति में शोभा बहन जी है और प्रेमा करके एक आईडी है सर। अच्छा, तो मैं निवेदन करता हूँ, शोभा दीदी मेरी आवाज सुन रही होंगी, और उसके बाद प्रेमा दी का भी मैं स्वागत करूंगा। तो शोभा दी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी दादी, आ रही है। नमस्कार दादी, धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित सभी विद्वाजनों को प्रणाम। तो मैं अब एक ब्रह्मानंदी का भजन सुना देती हूँ। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। मन चंचल मरकट समनि से दिन, रहे न एक ठिकानो रे। चिंतन करत सदा विषयन को, माया भरम भुलानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। तन धन सुत धारा के माही, रात दिवस लिपटानो रे। तन धन सुत धारा के माही, रात दिवस लिपटानो रे। मोह मई मदिरा को पी कर, फिरत सदा मस्तानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। लाभ हानि नहीं समझ, लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख, करे जो मन की मानो रे। सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण भटकानो रे। मन
मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। रोक जतन से मन विषयन से, हरि चरण में आनो रे। रोक जतन से मन विषयन से, हरि चरण में आनो रे। ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, यह निश्चय कर जानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, ब्रह्मानंद भजनावली से ये सुंदर सा भजन हम तक पहुंचाया आपने। और ब्रह्मानंद जी ने तो हजारों भजन लिखे हैं, और जब भी भक्ति का कहीं पर कार्यक्रम होता है कीर्तन भजनों का, तो ब्रह्मानंद जी के भजनों को खूब गाया जाता है। उन्हीं भजनों में से एक भजन आपने कि मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, यह निश्चय कर जानो रे, मन की बात न मानो। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए दीदी आभार। और दूसरी हमारी दीदी कौन जुड़ी हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं उनको। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। नमस्कार। प्रणाम है, स्वागत है मौन के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं अपनी कविता यहाँ पे रखती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए। मेरी कविता का शीर्षक है अतिक्रमण। जंगल काटे, पर्वत छेड़े, महल बना दिए नदियों में, धरती की गोदी को चीरा, अंधे होकर लालच में। जंगल काटे, पर्वत छेड़े, महल बना दिए नदियों में, धरती की गोदी को चीरा, अंधे होकर लालच में। नदियां पर्वत आकाश समेटे, होड़ मची है जन जन में। बब्बा की अमानत मान बैठे, रह गए भारी गलफत में। नदियां पर्वत आकाश समेटे, होड़ मची है जन जन में। बब्बा की अमानत मान बैठे, रह गए भारी गलफत में। बिजली कड़की, बादल फूटे, वो रात भयानक भारी थी। धरती कांपी, पर्वत टूटे, प्रकुपित सुरसरी भागी थी। बिजली कड़की, बादल फूटे, वो रात भयानक भारी थी। धरती कांपी, पर्वत टूटे, प्रकुपित सुरसरी भागी थी। सपनों को बह जाते देखा, सुंदर घाटी धराली में। आशाओं को मिटते देखा, इंसानों की आंखों में। सपनों को बह जाते देखा, सुंदर घाटी धराली में। आशाओं को मिटते देखा, इंसानों की आंखों में। टूटी सांसें जुड़ नहीं सकती, संवेदन अर्पण तुझ पे है। खोया जीवन लौट न सकता, श्रद्धांजलि समर्पण तुझ पे है। टूटी सांसें जुड़ नहीं सकती, संवेदन अर्पण तुझ पे है। खोया जीवन लौट न आता, श्रद्धांजलि समर्पण तुझ पे है। नदियां कल कल, पर्वत अविचल, हम सबकी जिम्मेदारी है। अतिक्रमण को निर्मूल करें, अब संकल्प की बारी है। नदियां कल कल, पर्वत अविचल, हम सबकी जिम्मेदारी है। अतिक्रमण को निर्मूल करें, अब संकल्प की बारी है। अतिक्रमण को निर्मूल करें, अब संकल्प की बारी है। धन्यवाद। अतिक्रमण को निर्मूल करें, अब संकल्प की बारी है। सचेत करती ये पंक्तियां वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिवेश में जो अतिक्रमण का जो जाल बिछ रहा है। जंगल काटे, पर्वत छेड़े, महल बना दिए नदियों में,
वाकई में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सटीक वर्तमान समय पर बैठती भी हैं आपकी पंक्तियां। तो ये सुंदर पंक्तियां, सचेत करती हुई पंक्तियां देने के लिए प्रेमा जी आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। बने रहिएगा पटल पर। तो चलिए चलते चलते मुझे ऐसा लगता है मोहम्मदा ने कहा था कि क्योंकि कहीं उनको जाना भी है और समय भी जो है, मोहम्मदा आपके कहे अनुसार मैं उस समय सीमा पर पहुंच गया हूँ और इसलिए क्षमा चाहूंगा अन्य कीर्तिकारों से। धन्यवाद आदरणीय जनता, मुझे रामलीला तालीम में पहुंचना है अभी, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी से मेरा निवेदन होगा, अगर वो अपनी प्रस्तुति दे दें तो फिर हम नहीं, लेफ्ट कर गए थे वो। अरे चलो, उसी समय चले गए। चले कल उनको जरूर बुलाना है सबसे पहले। तो धन्यवाद करता हूँ सबकी उपस्थिति का, क्योंकि समय जो है ये थोड़ा सा पांडे जी, कालाकोटी जी, आपको हम बुला नहीं पाए, तो कल जरूर आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद। हम तो दर्शक हैं जनता, फिर भी दर्शक हैं हम तो, दर्शन वो सुनने को आते हैं। हमको कभी कभी गा देते हैं, आपका साथ देते हैं, पटल का साथ देते हैं, हमारे लिए वही, हम उसी में हम धन्य हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे जितने लोग भी हैं जिनकी सूची में नाम नहीं है, वो हमारे मोहन कीर्ति व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर लिस्ट को देखें, उसको कॉपी करें, अपना नाम पेस्ट कर देंगे और फिर उसी क्रम में फिर पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो धन्यवाद है। और कुछ इस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो ज़रूर आएँ, और पहले हमारे बुजुर्ग, बच्चे, मातृशक्ति ये आ जाएं, और उसके क्रम में फिर अन्य लोगों की प्रस्तुति हो जाए, और फिर संचालक जी एक लिस्ट रखेंगे, जिनकी नहीं आए तो क्रमशः फिर आगे बढ़ा देंगे। और सबसे अच्छा ये होगा कि जिसकी प्रस्तुति है वो अपना हैंड रेज कर दे तो सुविधा हो जाती संचालक के लिए। वही मैं बार बार मोहम्मदा कहता भी रहता हूँ कि अगर हम किसी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और उनको अपनी बात रखनी हो तो जरूर पटल पर आए, ये तो हम कहते ही हैं। लेकिन कई लोग तो आ भी जाते हैं और कई लोग आ नहीं पाते, पता नहीं क्या रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो कुछ तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं होते हैं जो लोग अपना हैंड रेस दिखाएं या कमेंट करें या कुछ इस तरह से। चलिए ये होते रहता है। तो हैंड रेस लोग, कई लोग लियाकत में रहते हैं वो नहीं करते हैं, वो कहते हैं अपने हिसाब से बुलाएंगे हमारे संचालक महोदय हैं। मैंने कहा ना, सामने मुझे 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो पीछे भी लोग रहे तो उनमें से भी कुछ लोग आए, कुछ जो सामने मुझे दिख रहे हैं उनको तो बुलाते ही हैं हम, प्रयास रहता है। लेकिन पीछे वाले के लिए बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि देख नहीं पाते हैं एक तो हम उनको। और मैं आप लोगों को पूछता रहता हूँ कि इसमें एक मेरा सुझाव होगा कि जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप में अपने सूचना दे दें, मेरी आज ये प्रस्तुति होगी, अपने लाइन दे दें, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा संचालक, तो आसान हो जाएगा हमको ना। हाँ, उसमें ये कहे मेरी आज ये प्रस्तुति होगी, अपनी लाइन दे दे, वो तो संचालक के लिए बढ़िया हो जाएगा कि वो क्रमवार उनको बुला लेंगे, तो ये सबसे बढ़िया है। किसी को शिकायत भी नहीं रहेगी उसमें फिर। हाँ, वो दिक्कत नहीं होगी। जी आपका सजेशन सबसे बढ़िया है, पहले सफेद बाल वालों को बुलाओ, फिर महिलाओं को। जो दूसरा आप चॉइस दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिसके बाल नहीं है उसको क्या करोगे? जिसके बाल है ही नहीं। मैं फिर कल से बाल काले करके बैठूंगा मैं भी। उसके बाद बाल दिए, उसके बाद तो विकल्प है, कभी सफेद पहना कभी काला विग, जैसा माहौल है। तो हमें तो इस बात पर हमें अपनी चिंता हो गई थी आदरणीय हचमुख जी की बात पे, तो धन्यवाद। जिसके बाल नहीं है उसे रोज बुलाओ। और टोपी वाले क्या करेंगे? जिनके पास टोपी है उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। उनको सबसे पहले बुलाओ। जिनके पास बाल फिर उनका क्या होगा? काले हैं। किसी के बाल नहीं है तो किसी के दांत नहीं है, बहुत सारे है ढूंढते तो फिर नेगलेक्ट हो जाएंगे हम लोग तो। जी, अनेकों प्रकार की विभूतियों से हमारा ये पटल भरा पड़ा है, और चलिए हमारी कोशिशें रहेंगी कि बाल वाले, बिना बाल वाले, बिना बाल वाले। मोहन जी का जो प्रस्ताव है वो सबसे बढ़िया, पहले बच्चों को बुलाओ, फिर महिला को बुलाओ, फिर बुजुर्गों को बुलाओ,
उसके बाद जवानों को गंजों को बुलाओ। बात इस बात का भी है ना कि हमने कहा ना, या तो अपनी एंट्री दें वो कि हम हैं, हमको दिखाई नहीं देते तो हम कैसे बुलाएंगे उनको? हम तो पूछते रहते हैं आपसे, कोई आगे पीछे है तो बता दो, तो बता दो। चलिए कल से मैं हाथ खड़ा कर दूंगा एक सबसे पहले। सुझाव और है, एक सुझाव और मेरा ये है कि हाँ हम लोग जैसा आपने एक सुझाव और जैसा आपने किया था ना, जो कल नहीं आए, आपने नाम पूछा था, मैंने सब क्रमों देखो उन्हीं को कहा कि जिन जिनको लोगों वरिष्ठ को नहीं आपको बुलाइए, पहले महिलाएं बुलाइए, फिर वरिष्ठ जनों को बुलाइए, फिर वो क्रम बिल्कुल आज का सही था। उसमें अच्छा। आप फिर उसका उसमें कैटेगरी बना दीजिए ना, जो आज नहीं कर पाए उसमें कल कैटेगरी बन जाएगी। दूसरा बस एक आज मैंने संचालित किया तो मुझे याद है कि आज कौन लोग आए हैं, और उनको कल मैं बाद में बुलाने का प्रयास करूंगा, समय लगेगा तो, नहीं तो उनको बुलाएंगे जो नहीं आए, जिनको आज नहीं बुला पाए हैं। अच्छा वो तो हमारा एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मोहन कृति ग्रुप को जरूर देखें। उसमें जो सूचना आती 5:30 से 6 बजे के बीच में, उसमें जरूर हाँ। देखें, और उसके बाद 6:30 बजे तक अपना ग्रुप में प्रस्तुति का वो प्रस्ताव दे दें कि मेरे द्वारा ये प्रस्तुति आज होगी, तो वो संचालक जी भी देखेंगे तो वो सही हो जाएगा। दूसरा सुझाव ये है कि आप 5 मिनट पहले जुड़ करके संचालक जी को रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले बता देंगे कि आज मेरी प्रस्तुति ये होनी है, ये भी विकल्प है, तो उसलिए स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज तो ये बहस में निकल गया 10 मिनट, तो हम ये हाँ ये पुनरावृत्ति इस बात की भी ना हो। तो मेरा यहाँ सभी से निवेदन होगा, करबद्ध निवेदन होगा कि एक तो वो ग्रुप में अपना लिस्ट में नाम लिखें, दूसरा वो उसमें जो है सूची वहाँ पर दे दें कि मेरे द्वारा ये प्रस्तुति, दूसरा विकल्प होगा। तीसरा ये है कि 5 मिनट पहले बन करके संचालक जी से बात कर लें, संचालक जी से भी निवेदन होगा कि जल्दी आ जाएं, तो 5 मिनट पहले सारी डिस्कस हो जाए, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, तो वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। दूसरा संचालक जी से ये निवेदन होगा कि आप सीधे फटाफट बुला लीजिए, उसमें व्याख्या की अगर कम से कम समय रखेंगे और सीधे सीधे बुला लेंगे तो सबका नंबर भी आ जाएगा, और बाद में जब समीक्षा होगी उस पर व्याख्या हो सकती है, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग। अरे मोहन जी मेरा सुझाव ये, कभी कभी जो लिस्ट दी होती है उसमें से लोग नहीं आते हैं, वहाँ पर जन्नूदा के लिए मुश्किल होती है। जन्नूदा पहले गोपालदा को, हसमुख जी को और ये शोभा जी को बुला लीजिए, उसके बाद जो नए आते हैं वो दिन उनको बुलाइए। हम लोग तो फिल इन द ब्लैंक है, हमारे जैसे लोग। और निर्मल पंजी है, तुरुप के पत्ते हैं, मोहन जोशी तुरुप के पत्ते, आप तुरुप के पत्ते जिस दिन कमी है आप लोगों को हो जाएंगे उस दिन। ये कीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। जी जी, चलिए प्रयास ये रहेगा कि लोगों की उपस्थिति रहे और सबका नंबर आ जाए, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में। मतलब अब सबको तो संभव नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7-8 लोगों को ही हम बुला पाते हैं ना एक दिन में। बिल्कुल। और उतने लोग, अब 16 लोग हमसे जुड़ गए। अब हमारे लिए समस्या ये होती है कि हम 16 में किसको बुलाएं, किसको न बुलाएं, किसको बुलाएं। तो इसलिए भी हम एक अवसर भी दे बात रखना चाहता हूँ, कोई कविता गीत देना चाहता तो वो सामने आते हैं। ये तो हम विकल्प भी रखते हैं ना उसका। नहीं जनोदा, इसका एक ही हल है कि आप लिस्ट ग्रुप में लिखने में क्या दिक्कत है भाई, अपने ग्रुप में बोल करके दे दे मेरी आज ये प्रस्तुति होगी, सबसे बढ़िया। वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जिसकी लिस्ट नहीं होगी उसको आप ना बुलाएं। तो जोशी जी वो आते नहीं, जिसका नाम देते हो आते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना। लिस्ट आप दे दो मुझे, लेकिन लिस्ट के हिसाब से लोग रहते नहीं है उपस्थित, फिर किसको जनोदा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर लिस्ट नहीं है तो फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। आप नियम बनाइए कि लिस्ट में पहले वहाँ लिस्ट दे दें। कोई नहीं, गोपाल दा को कह दिया उन्होंने, वो भी आज थोड़ा दिमाग थोड़ा नारियल कर दे जाना, कोई बात नहीं। नहीं वहाँ पर दिक्कत आती है जहाँ पर नियम फॉलो नहीं होते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कार्यक्रम चलता है, जो लोग लिस्ट वाले उपस्थित नहीं होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं, और जब लास्ट में सबकी बारी आ जाती है, समय बचता है, फिर उनको बुलाते हैं। लिस्ट में जो उस समय उपस्थित वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तब उसको मौका देंगे, नहीं तो उस दिन गया फिर। नहीं ये मैं एक ही कह रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये लिख दें कि मेरी आज ये प्रस्तुति होगी, बस। भले 4 ही लोग बोले आज मेरी प्रस्तुति होगी, 4 को बुलाइए, उसके बाद 5वां भी देखी जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये तो अच्छा सुझाव है ना सर। अब ऐसा हो पाए तभी ना। मैं कह तो रहा हूँ 7 बजे तो हर कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ते लगभग सब देर से ही है। 7:30 बजे के बाद ही लोग आना शुरू होते हैं, तो तब तक हम लोग करते क्या है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसी को तो बुलाना है। मैं आपको ये बताऊं कि फिर अपेक्षा करना गलत है ना, अपेक्षा गलत है। आप अगर नियम को नहीं मानते कोई बात नहीं, माफी करना भी आना
चाहिए, माफ करना भी आना चाहिए। कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे उनका आज से। नहीं वो तो हम ध्यान रखते ही इससे पहले उनको बुलाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब फिर कभी कभी ये भी हो जाता है ना, हिंदी भाषा का नहीं, उनको गोपाल दा को बुलाते रहे हैं, अभी पता नहीं क्या आज उनको मन में आया। बुलाते तो एक बार वो कहते हैं कि औरों को बुलाइए, क्या मेरे पास कुछ नहीं है, पुराना ही है, अभी क्या मैं क्या सुनाऊं, अभी कहते हैं वो। चलो मैंने तो रोज ही सुना रखी है आपको, अभी मेरे पास कुछ नहीं है वो नहीं है, तो फिर भी मैं सुनाता हूँ। अरे जनोदा, ऐसा हो गया उनको ऐसा हो गया, लिस्ट में उनका 52वां नाम है। लिस्ट कोई इन्होंने अल्फाबेटिकल नहीं लगाई थी, वो गलत है। जो सामने आए वो लगाई इन्होंने, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। वो 52वां होने की वजह से वो आज का आखिरी पत्ता रख दिया मेरे को, ये उनके मन में भाव आया है। भाई आखिरी आपने उन्हें तो जाना नहीं चाहिए था ना, वो अपनी बात रख दी थी, हम रियलाइज कर रहे थे, चलो हमसे आपने लगभग मुझे 1.5 महीने पहले बताया चंपा बिष्ट जी के साथ अपना नाम जोड़ा इन्होंने, मैं भी नहीं हूँ लिस्ट में, मेरा जोड़ दीजिए। अगर पहले होते तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते ना। हम ऐसा देखो, लिस्ट तो इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उसमें आए। अब भली जो आप कोई लोग हैं जो लिस्ट में नहीं है, क्या आप नहीं आ रहे वहाँ पर? आपने तो कभी नहीं इस बात को उठाया। तो ये लिस्ट जो है कभी, अब ये लिस्ट न बनाए तो उसमें भी अनिश्चित है भाई। कुछ लोग तो ये जो दूसरे लोग नए लोग जुड़े उनको तो पता लगे कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रस्तुति दे चुके हैं और जिन्होंने ये परिचित हैं इस कार्यक्रम से ना। 52 लोग, इसका मतलब परिचित हैं उससे, कम से कम 52 लोगों ने उसमें उपस्थिति दी है। तो कम से कम ये लिस्ट बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि कभी ये देखते तो होंगे भाई मेरा नाम आ रहा है, लेकिन कभी तो जुड़े। इस ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुँचे और वो जाने के भाई उसमें उनको आना चाहिए। तो अभी मुझे भी कोई नहीं मोहन जोशी जी, कोई नहीं, बुजुर्गों की गाली सोने की थाली ऐसा समझ के छोड़ दीजिए, बस हो गया। गाली नहीं दी है उन्होंने, लेकिन एक गाली नहीं दी है, नाराजगी क्यों कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये ऐसा है कि वो भी आशीर्वादी है, वो भी आशीर्वाद समझिए। नहीं वो ठीक है, किसी और को भी लगता होगा मेरे, उनको तो चलो एक बात उठाई ना, किसी और को भी लगता होगा मेरे नाम 26वें नंबर पे क्यों भाई, मैं पहले 1 नंबर पे होना चाहिए था। हमारे बीसी जी का, हसमुख जी का पता नहीं किस नंबर पे, उनने कभी नहीं कहा मैं 36वें नंबर पे हूँ, है ना। ये हमारा कोई यहाँ पर नंबर से कोई वो नहीं है, हमने उसको जरूर स्वीकृति के आधार पर रखा होगा, स्वीकृति दी और खुद ही लोगों ने चढ़ाया, लिस्ट को चढ़ाया, है ना। ये चलिए समय ज्यादा हो गया, मैं सीधे जाते हुए आदमी हसमुख जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। सूची एक बना दो, सूची बना दो आप जितने आपके यहाँ जो उपस्थित नहीं होता है उसको छोड़ करके दूसरे का नाम लिख लो, नेक्स्ट वाले का। अब जैसे आपने कहा कि अपनी प्रस्तुति के लिए नाम दे, तो ऐसा इसलिए नहीं, लोग शर्मिंदा है कि कभी कभी पुरानी नई है, अगर नया सीजन है तो नाम दे सकता है, लेकिन जो उसके लिए तो आप ही लोग कह सकते हैं, और नई रचना है तो उसके लिए नाम दे सकता कि मेरी भी एक प्रस्तुति हो जाए। बिल्कुल, मैं उन्हीं को रिपीट करेंगे हम, तो इस नियम को देना जाए अपने तरफ से, वो चीज नहीं लगती। मैं तो ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, बाय द वे हमारे पास अभी तक तो 2 कवि निपट जाते, खाली एक प्रस्ताव मोहन जी का आ गया सबसे पहले, क्यों बेकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हो? मोहन जी का सुझाव सबसे बढ़िया था। मैं ये देखो एक चीज और कहना चाह रहा हूँ मोहनदा में, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ना, हर कार्यक्रम साप्ताहिक रूप में चलते हैं, चाहे वो कुमाऊनी का हो, चाहे वो गढ़वाली का हो, चाहे जौनसारी का हो, चाहे रवाल्टी का हो, या हिंदी भाषा का हो, या फिर संगीतमयी कार्यक्रम हो। तो हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है ना, तो उसी के अगर अकॉर्डिंग होगा कार्यक्रम, उसी में लाएंगे लोग अपनी प्रस्तुतियां, तो वो अच्छा लगेगा। अब मैं हिंदी भाषा का कार्यक्रम है, वहां भी कुमाऊनी भाषा में बोलूं, या आपका कुमाऊनी भाषा का कार्यक्रम है तो वहां पर हिंदी लाऊं, उसमें हमारा गड़बड़ हो रहा है। सब ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि हम दूसरी भाषा के भी कार्यक्रम उसमें लाते हैं। हम तो निवेदन ये करते हैं कि जो जिस दिन जो सप्ताह जो है हमारा उस भाषा का है, उसी भाषा के अगर गीत गाए जाए और वो लाया जाए तो वो एक तारतम्य अच्छा बना रहेगा। अच्छा, आपको अपनी बात कहने का मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अगर बाय द वे आज शाम को आपको ख्याल आता है कल मुझे ये गाना है या कोई नई रचना है,
आपने फटल पे लिख दिया कल मेरी प्रस्तुति होनी है, आज ही अभी आपने लिख दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक सूची बना सकता हूँ कि आज की प्रस्तुतियाँ ये होंगी, वो ग्रुप में डाल दें, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल मोहन जी हर एक आदमी इच्छा व्यक्त करता है कि वो अपनी किताब अपनी कृति पढ़े, तो सब अगर लिखेंगे कि आज मेरी कृति है तो एक लोगों का नंबर तो आएगा नहीं। नहीं तो आएगा, पहले डाल देंगे, उसमें भी तिथि रहेगी ना, तो रोज पहले डाल देंगे, हम 6 लोगों को नंबर तो आएगा लगभग 6 लोगों की प्रस्तुति दे सकते हैं, 6 लोगों को अगले बार क्रम में आ जाएगा, तो शांति हो जाएगी उसमें, बढ़िया रहेगा। अगर बार मिलेंगे तो 6 दूसरे दिन ले लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हम फिर डेली दे देंगे कि आज इनकी प्रस्तुति होगी, आज उनकी होगी, मैं डेट वाइज उसकी एक लिस्ट बना दूंगा, तो बढ़िया हो जाएगा वो। तो वो किसी के मन में भी नहीं रहेगा ना। अब होता क्या है, हमने कहा ना, जो पीठ पीछे हैं वो तो कोई बोलते नहीं है, आगे तो आएंगे नहीं कोई, हम उनको बार बार कहते रहते हैं पीछे से भी हमको दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर कोई लोग ऐसे हो जिनके पास रचना है, कुछ कहना चाहते हैं तो आगे आइए, वो तो स्वागत उनका करते ही है ना। अब थोड़ा सा कहीं पर रहता होगा ऐसा, क्योंकि हमने बताया कि जब पीछे के लोग दिखाई नहीं देते तो आगे के लोगों को बुलाना मजबूरी हो जाती है हमारी। हाँ चलिए कोई नहीं, तो फिलहाल इसकी अगर शुरुआत आज कर दें, आज 4 ही लोग भेज देंगे, कल मेरी प्रस्तुति में 4 ही लोगों की कल लिस्ट बना देता हूँ कि आज इनकी प्रस्तुति होगी। बस तो इस तरह से फिर ये सिस्टम बन जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, अगर कर सकें तो ग्रुप में आप जाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि कोई रहे भी नहीं। हाँ। और जो लोग अपनी रचनाओं को लाना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा रचना है, तो वो अपना नाम देते रहे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। आज ये कुछ आज सुना दिया, कल कोई नहीं हुआ, तो उनमें से वही उन्हीं को बुला लेंगे। इस तरह से सूची में बना करके हम देंगे कि आज के हिंदी कार्यक्रम में निम्नानुसार प्रस्तुति होगी, नंबर 1 2 3 4 हिंदी। देखो एक निवेदन और करेंगे, क्योंकि हिंदी का कार्यक्रम है तो हिंदी के ही लाइए ना, नहीं तो लिस्ट में आ जाएगा ना, कुमाऊनी नहीं आएगा, रचना है तो हिंदी का ही। और उसमें भी अपनी कृति लानी चाहिए, कभी है अपनी कृति प्रस्तुत करना, अपनी कृति लाए ना। हाँ अपनी हाँ अपनी, केवल सबरंग को छोड़ करके बाकी अपनी कृति बाहर निकलेगी। और दूसरा ऐसा है कि हमारे लिए भी आसान होगा वो चीज। और हो सके तो वो हो सके हर कार्यक्रम में वैसे आपने देखा होगा एक सूचना, और अगर वो लगभग लोग आशीर्वाद देने के लिए हमेशा बुलाते हैं, चाहे कार्यक्रम कोई भी रहा हो। अच्छा तो एक बात और है कि वो जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको अगर टाइप करके ग्रुप में डाल दें, वो उसमें भी आ जाएगी, बाकाई वाले में भी प्रिंट हो जाएगी वो, तो वो वहाँ प्रिंट भी कर दें, कल मेरी प्रस्तुति कविता दे दो, वो बाकाई में भी आ जाएगी। हाँ जिसकी नहीं आ पाएगी तो उसका भाई यहाँ संभव होगा तो बुलाएंगे, नहीं होगा तो भी उसी क्रम में चलता रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक होगा। चलिए बातें बहुत हैं, इस पर कोई विचार एक अलग से सेशन रखा जा सकता है। धन्यवाद करते हुए सबका आभार करता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है तालीम में, और मैं हसमुख जी को सीधे बुला लेता हूँ आज के इस कार्यक्रम के समापन पर एक चुटकुले के लिए, और तिलक राज जी का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, सबको नमस्कार। हमारे तिलक राजू रहेगी और खिलान राजू रहेगी, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। बाकी मैं छोट भाई सन, मैं बेड़ी सन उनको प्यार कर रहा हूँ, सुभाषित करो। हमारे पहाड़ में चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि आज हिंदी का प्रोग्राम है। हमारे पहाड़ में एक बार क्या है, कुछ पहाड़ी लोग थे काठगोदाम से ट्रेन में बैठे, ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो निरक्षरता या हाफ लिटरेसी जो है बड़ी बहुत पेनफुल होती है। तो मैं भी उस ट्रेन में बैठा हुआ था डिब्बे में, तो 5-6 औरतें आपस में लड़ पड़ी, पता नहीं किस बात पे लड़ी, ये मुझे पता नहीं था। वो लड़ पड़ी, देखा मैंने उसमें अगले डिब्बे में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो मैंने पूछा पता नहीं क्या, मैं देखता हूँ जाके। तो एक महिला कह रही है, बड़ी अच्छी मिजाज की थी, उन्होंने कहा झगड़ा खत्म हो जाए तो अच्छा ही है। तो आप देखिए क्या कहती है, अरे यार शांत रह जाओ, थोड़ा टॉयलेट आप करो, शांति हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। अब वो टॉलरेट नहीं के भाई, दांत खराब थे उसके, वो कहती थोड़ा टॉयलेट आप करो, शांति हो जाएगी। नहीं समझे? तोतला होगा, तोतला। नहीं उस औरत के दांत नहीं थे साहब, तो टॉलरेट करो नहीं कहा, टॉयलेट करो गए तो बाकी तो हंसते लोटपोट हो गए, यार क्या बात कर रही है। कहाँ से पकड़ आते हैं सर आप, ये भी क्या बात है, ये भी दिव्य दृष्टि है। महाभारत के संजय की बात आपको भी मिलती
जहाँ जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि साहब। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आदरणीय, सुंदर संचालन के लिए आदरणीय जनोदा का बहुत आभार, और सुंदर मार्गदर्शन के लिए हमारे गोपाल सिंह बिष्टी जी का बहुत आभार, हसमुख जी के सुंदर चुटकुले के लिए और उपस्थिति के लिए डॉक्टर बी एस कालाकुटी, आदरणीय खिलानंद जी, डॉक्टर निर्मल जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी चंपा जी, दीदी शोभा जी, और जितने भी लोग जुड़े थे सबका आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, प्रणाम।